वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं दीपक फर्टिलाइज़र, चंबल फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र कंपनीज के बारे में। बट यहां पे मेनली हम लोग दो फर्टिलाइज़र कंपनी को आज डिस्कस करेंगे। वो है दीपक फर्टिलाइज़र और दूसरा है चंबल फर्टिलाइज़र। तो हम लोग दो सेक्शन मैंने इसमें बनाया है, एक तो टेक्निकल का बनाया है और दूसरा इसमें न्यूज़ का सेक्शन है। और उस न्यूज़ का ही इफेक्ट है कि इसमें जो भी अभी डेवलपमेंट होगा और इसके चार्ट में जो और शेयर प्राइस में जो उछाल आएगा वो न्यूज़ के बेसिस पे आएगा। तो वो न्यूज़ बहुत अच्छा है, तो पूरा देखिएगा। अदरवाइज आप चार्ट देख लेंगे और न्यूज़ वाला पैरामीटर छोड़ देंगे या उस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप कंप्लीट नहीं होगा वीडियो। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और भी एक न्यूज़ है जो मैं लेके आऊँगा, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब वो मैं न्यूज़ जो है सुबह भी डाल सकता हूँ और रात को भी डाल सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आप दीपक फर्टिलाइज़र का हम लोग देख लेते हैं चार्ट जो है। तो इसमें चार्ट पैटर्न अभी देखिए, दीपक फर्टिलाइज़र जो है फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा उछाल लिया था और 232 के आसपास का हाई लगाया था और ये क्लोजिंग 131 के आसपास का दिया है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो हम पहले इसका देख लेते हैं चार्ट। ये पूरे एक साल का चार्ट है और पिछले साल 155 से और लगभग इसने जो हाई लगाया था 475 का। तो आप समझ लीजिए 2 टाइम्स जो है इसने 2x रिटर्न दिया है, 2x 3x रिटर्न इसने दिया है एक साल में। तो ये इसका जो है मूवमेंट था। मूवमेंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए एक कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेशन फेस जो है इसका अच्छा खासा था। कंसोलिडेशन देखिए यहाँ से लेके ये जो रेंज था पूरा आपका फरवरी तक, तो मतलब आपका सितंबर अगस्त से लेकर फरवरी तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया था। उसके बाद जब ये फरवरी का सीज़न शुरू हुआ है तो उसके बाद अच्छा खासा एक 4 जून तक अच्छा खासा इसने 304 का हाई लगाया। कहाँ से? 155 से सीधा डबल हुआ और उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन में इसने और 150 से पौने 200 का जंप लगा दिया। तो ये था दीपक फर्टिलाइज़र और हाई जो है लगभग आपका 475 पे है। और अब भी जो है करेंटली उस लेवल से 14 जून के बाद से इसने जो है एक डब्लू पैटर्न बनाया है। और ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट कब होगा? ये जब हाई को इस लेवल को 75 को टच करेगा। तो ये डब्लू पैटर्न हमें लगता है बनेगा, क्योंकि न्यूज़ मैंने बोला ना कि सेकेंड हाफ में इसका सेकेंड पार्ट जो होगा आगे जो मैं न्यूज़ भी बताऊंगा क्या है। तो ये चीज़ है। तो ये वाला क्रॉस होने के चांसेस है। तो यानी हम ये समझ लें कि आपको लगभग यहाँ से 432 से लेकर 50 रुपये तक, 40 रुपये तक का आपको अप मूव तो तुरंत मिलेगा और इस लेवल पे आप निकल लेंगे। और 75 के ऊपर ऐसी क्रॉस होता है तो आप एंट्री मार दीजिए आंख बंद करके। आपको यहाँ से अच्छा खासा, और यह आपका स्टॉप लॉस बना लीजिएगा 475 470 को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। उसके बाद आपको अच्छा खासा यहाँ से जंप देखने को मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट न्यूज। तो सेकंड हम लोग देख लेते हैं और एक और भी देख लेते हैं कि 5 साल का चार्ट देख लेते हैं। कि ये देखिए, ये 5 साल का चार्ट था और ये जो है एक जो हाई था यहाँ पे वो 475 के आसपास का, 70 के आसपास का ही था और इसी से इसने रेजिस्टेंस लिया है। और इस रेजिस्टेंस को अब ये थर्ड टाइम इसको टच करता है तो ज़्यादा चांसेस है कि ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे एक बार निकलिएगा और निकल जाता है तो फिर ये निकल ही जाएगा ऊपर की तरफ। और यहाँ से अच्छा खासा जो है आपको 40-50% का मूव में, जैसा ये चाल दिखा रहा है इस पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ कि आराम से आपको 40-50% का मूव मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो कंपनी है वो चंबल फर्टिलाइज़र है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो ये देखिए चंबल फर्टिलाइज़र जो है ये काफ़ी दिनों से इस लेवल पे सेम जो यहाँ देखिए मई में एक उछाल लिया था 220 से करीब करीब 310, 100 पॉइंट का जंप लिया था, यानी 50% का अपमूव इसने दिखाया था। और इस 50% के अपमूव के बाद भी इसने जो है कंसोलिडेशन किया है और ये लगभग मिड पॉइंट है, 300 का एवरेज पॉइंट है, जहाँ से ये आसपास जो है पूरे में हाफ में जून और जुलाई मतलब 2.5 महीने इसने यहाँ पे गुजार दिए हैं इस लेवल पे। तो इस लेवल पे इसने गुजारने के बाद और हम थोड़ा सा चार्ट देख ले तो पीछे जाते हैं।
तो 1 साल के लेवल पे जाते हैं तो 6 महीने का हो गया। तो ये वाला जो है, ये जो चंबल फर्टिलाइज़र है सबसे अच्छा मुझे अभी लग रहा है, और इसमें अभी बहुत पोटेंशियल है आगे जाने की। तो इसका चाल भी देख लीजिए कि एक बार ये अच्छा खासा जाता है, फिर एक कंसोलिडेशन आपका 2-3 महीने का ले रहा है, फिर यहाँ पे इसका भी 2 महीने कंप्लीट हो गया है। और इस न्यूज़ के बेसिस पे इसने हाई भी लगाया था 321 का, लेकिन ये आप देख लीजिए 1 बार 2 बार और 3 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। इस बार यदि कल के सेशन में ये 320 क्रॉस का होता है या 322 क्रॉस होता है तो आप इसमें एंट्री लीजिए। 322 23 के ऊपर जितना भी है, 24 के ऊपर लीजिए, सेफ जोन में लीजिए, 24-25 के ऊपर लीजिए, और 4-15-20 मिनट टिक जाता है तो आप एंट्री लीजिए। यहाँ से आपको अच्छा खासा मूव इसमें दिखने को मिलेगा, लगभग 50-100 पॉइंट का मूव मिल सकता है आने वाले सेशन में। इसका जो चार्ट देखें तो ये कंटिन्यूअस जो है आपका अप ट्रेंड में है। इसने कभी जो है नीचे की तरफ एक बार बस यदि इस लेवल को छोड़ दें कोविड वाला, तो इस लेवल को छोड़ दें तो ये अच्छा खासा अप मूव में रहा। और यहाँ से देखिए इसने कंसोलिडेशन दिखाया था 2018 से 2020 तक, 2 साल तक तो सेम लेवल पे 171 के आसपास इसने ट्रेड किया है, और फिर यहाँ पे आया है, और फिर यही पैटर्न यहाँ बना रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ये वाला लाइन बन रहा है ऐसा, तो ये वाला एक सीढ़ी नुमा लाइन जो है इसका अच्छा खासा यहाँ भी बनेगा इस न्यूज़ पे। तो ये हो गया इसका टेक्निकल। और हम लोग देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ पे देखिए, हो सकता है कि थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन पेशेंसली देखिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि आपको करना क्या है जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो हमारा है वाई फर्टिलाइजर स्टॉक आर इन फोकस ऑन मंडे। मंडे को क्यों फोकस में रहेगा, ये मेरा जो है मैंने न्यूज़ देखा था उसको मैंने फिर से बनाया है। तो इसमें देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर कंपनी क्यों फोकस में है। तो पहला रीजन है कि चाइना का जो लेटेस्ट मूव है उसने सस्पेंड किया क्या, एक्सपोर्ट को, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट को सस्पेंड किया है। और ऐसा उसने क्यों किया है कि उसका कहना है कि कुछ कम वो अपने डोमेस्टिक मार्केट के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसने किया है, और इससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। तो अब इसके बेनिफिशियरी कौन कौन से कंपनी इंडिया में हो सकते हैं, तो जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल, जीएसपी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर। तो दीज आर द कंपनी विच आर बेनिफिटेड फ्रॉम द मूव ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट सस्पेंशन। तो ये होगा। और इसमें जो है लास्ट फ्राइडे को ये न्यूज़ आया था, तो 5 से 10% के आसपास का सब में अप मूव आया था, बाद में गिरावट से बंद हुआ ऊंचाई से। लेकिन एक दीपक फर्टिलाइजर जो है अपने हाई पे ही बंद हुआ है। तो ये वाला एक चीज़ था। और सेकंड टेम्प्रोरी सस्पेंशन। तो ऐसा टेम्प्रोरी सस्पेंशन क्यों करना चाहते हैं, इस बात को भी हम लोग को समझ लेना चाहिए। और ये न्यूज़ कहाँ आया था, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन एनडीआरएफ जो चाइना का वेबसाइट है वहाँ पे आया था, और रीटर्स के हवाले से ये बात न्यूज़ में आई थी। विजिंग टू टेकल सोरिंग प्राइस ऑफ मेजर रॉ मटेरियल, जो वहाँ पे रॉ मटेरियल है उसका प्राइस बहुत बढ़ रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए एक्सपोर्ट को उसने बंद कर दिया कि बाहर डिमांड नहीं होगा। तो क्या होगा कि ये जो कंपनीज है वहाँ पे उनको सस्ते में माल मिल पाएगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दाम थोड़ा घटेगा। तो वो इन्फ्लेशन जो है, जो दाम बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने का एक एक मैनेजमेंट है जो चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है। और फर्टिलाइजर प्राइस इन चाइना हिट रिकॉर्ड हाई ईयर एमिड मेजर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर भी है, और स्ट्रॉन्ग डिमांड है फ्रॉम ओवरसीज से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है। तो चाइनीज जो है वो क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। तो उसको डिस्करेज करने के लिए एक्सपोर्ट लगाया उसने। और लोअर प्रोडक्शन भी वहाँ पे एक रीजन है कि वहाँ प्रोडक्शन बहुत कट हुआ है, और हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ है। तो ये सब रीजन था जिसकी वजह से चाइना ने इस पर बैन लगाया है। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना ट्राई टू टेम इन्फ्लेशन थ्रू मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और इसके पहले हमने सुना था कि अभी देखा था, मैंने न्यूज़ भी बनाई थी और स्टील पे बनाया भी था, अच्छा खासा टाटा स्टील और बाकी स्टील कंपनीज और मेटल कंपनी जो है अच्छा खासा मूव पिछले सप्ताह दिखा चुकी है। तो मेरा मानना है कि मंडे का जो सेशन होगा वो जो होगा वो फर्टिलाइजर का सेशन होगा। और इसमें जो है एग्रो केमिकल कंपनी में क्या होता है कि एग्रो केमिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो रियलाई करते हैं किस पे, चाइनीज इंपोर्ट पे, चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, स्पेशली यूरिया। लेकिन इसमें एक और
कैटेगरी है, एक और कैंडिडेट है जिसको बोलते हैं मेघानी ऑर्गेनिक केमिकल, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा इस मूव का। तो मेघानी ऑर्गेनिक को भी आप, मैंने उसका टेक्निकल नहीं यूज देखा है, अगर आप देख के उसमें भी आप तीनों को वॉच कीजिएगा, मेघानी, दीपक फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर को आपने स्टॉक लॉस वॉच में डालिएगा। और तीनों में आप चाहे तो 5,000 का एक या 2,000 का आप इन्वेस्टमेंट करके, या ट्रेडिंग के लिए जो भी आपका अमाउंट जो भी है थोड़ा थोड़ा करके तीनों में लगा के आप में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए खेलिए। तो ये चीज़ें हैं। और मेघानी ऑर्गेनिक विल इमर्ज एज अ की बेनिफिशरी बिकॉज, क्योंकि इवन दो दिस विल कॉज डिस्ट्रप्शन, ये जो डिस्ट्रप्शन करेगा बाकी इंडियन इंपोर्ट को, तो कंपनी दैट हैव वर्किंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन और जिसका हाई एक्सपोर्ट है, कंसंट्रेशन है, जैसे कि मेघानी ऑर्गेनिक है, वो क्या होगा, मेजर बेनिफिशरी होगा इस मूव का। तो मेघानी ऑर्गेनिक पे भी आपको अच्छा खासा, तो जैसा कि हमने स्टील सेक्टर पे हुआ था, चीन ने आयात बढ़ाया था, तो उसी तरह से इस पे भी एक मूव चला है। तो ये एक न्यूज़ था जो कि मैंने आपको बताया, और इसका मैंने दो कंपनीज का मैंने चार्ट भी बताया। तो प्लीज़ उसको देख लीजिए और समझिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पास एक और बम्पर न्यूज़ है जो मैं लेके आऊँगा, रात में भी डाल सकता हूँ और सुबह भी डाल सकता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको वो न्यूज़ मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।